नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे जैसे एलटी हो गया आपका और जीआईसी का हो गया, डी ट्रिपल एसबी का हो गया। तो इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और थ्योरी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप थ्योरी वहाँ से कवर कीजिए। और ऑलरेडी पहले भी प्रैक्टिस कराया गया है, बट क्या होता है कि अगर पर डे प्रैक्टिस होती रहे और वीडियो आपका चलता रहे तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग आप से जुड़े रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है वो प्रैक्टिस जो प्रीवियस हो जाता है तो लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। इसीलिए हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और प्रैक्टिस अभी आपका चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट आपका ये आज प्रैक्टिस सेट होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में सेट इज मतलब सेट क्या होता है, आपको वही सेट के बारे में बताना है। सेट किसे कहते हैं? ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन मतलब आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड सेकंड क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड वन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स्ड कॉमन प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसे ही हम सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये वेल डिफाइन होता है, इसी को हम सेट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि आपको कोऑर्डिनेट बताना है। जो कोऑर्डिनेट होते हैं या क्वाड्रेंट होते हैं, जो फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, तो सभी को पता है। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ना। सेकंड में क्या होता है, माइनस एंड प्लस, मतलब एक्स वाला जो होता है वो माइनस में चलता है, वाई वाला प्लस में चलता है। थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। फोर्थ में क्या होता है, मतलब एक्स प्लस में जाएगा और वाई आपका माइनस में जाएगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। कौन सा आपका नल सेट है? तो सब हम एक बार चारों ऑप्शन आपको चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फोर एक्स स्क्वायर इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नल सेट है नहीं, यही आएगा। तो ये नल सेट है नहीं। अच्छा, सेकंड हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ऑड, एक्स प्लस थ्री इज इवन। मतलब एक्स कोई ऑड नंबर लेना है, उसको थ्री से ऐड करना है तो वो इवन आता है। तो ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल होगा तो वो नल सेट होगा नहीं। तो मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 5 लिया तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, तो ये तो इवन है, मतलब ये भी नल सेट नहीं है। अच्छा, ये देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन थ्री, मतलब कोई भी संख्या आप लीजिए यहाँ पे, माइनस प्लस कुछ भी लीजिए, तो उसका स्क्वायर करने पे वो थ्री से छोटा हो, तो ये भी पॉसिबल है। माइनस वन ले लें या वन ले लें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, मतलब कोई भी संख्या का हम स्क्वायर करें तो वो जीरो से कम होना चाहिए, मतलब माइनस में आना चाहिए। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम किसी भी संख्या माइनस हो या प्लस हो, जब हम स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव में ही आता है, बट ये तो कह रहा है निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। ये नल सेट हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इफ p इज इक्वल टू इतना दिया गया है, 3m, सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर q में दिया गया है। तो हम p, उसके बाद p को पहले ओपन कर लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेट सेट देख लेते हैं p का क्या बनेगा। तो जब हम यहाँ रखेंगे वैल्यू तो आएगा 3, 6, 9, 12, ऐसे आपका ये चलता रहेगा।
और क्यू देख लेते हैं, क्यू का क्या बनता है। ये बनेगा 3, अब यहाँ पे पावर एन लगा है तो बनेगा 9, 27, ऐसा ये चलता रहेगा। तो कह रहा है P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q या Q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ P। क्या ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि P और Q बराबर होंगे नहीं, और यूनियन में नेचुरल नंबर आएगा नहीं, क्योंकि 1 2 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो C और D तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब बचे ये कि P क्या प्रॉपर सेट है Q का या Q प्रॉपर सेट है P का। तो जैसा कि हम जब देखेंगे तो 3, 9, 27 इसके अंदर लाई कर रहा है। 3 आया, फिर 9 आया, और आगे जब हम चलते जाएंगे तो 27 भी आएगा। तो Q जो है वो P के अंदर लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं Q जो है वो प्रॉपर सबसेट है P का, ये कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक दिया गया है कि x इज इक्वल टू दिया गया है कि 4 स्क्वायर, मतलब ये श्रृंखला दी गई है, चैन दिया गया है। एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 बी टू गिवन सेट्स। तो आपको असर्शन दिया गया है कि गिवन सेट्स आर कंपेरेबल, मतलब ये कंपेरेबल हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि x का कोई भी नंबर आ रहा है और y का भी नंबर आ रहा है, तो दोनों को हम कंपेरेबल कर सकते हैं। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, x इज अ सबसेट ऑफ y। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या x जो है वो सबसेट है y का। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं इसको, ताकि ये सिंगल नंबर में आ जाए। तो जब हम x का करेंगे तो क्या बनेगा, 4 और 16 बनेगा, फिर आपका 64, ये ऐसा चलता रहेगा। और y का तो दिया गया पहले से ही, 2 4 6 8 10। तो जब हमने देखा तो 4 और 16 और 64 जो होगा वो y के अंदर लाई करेगा, मतलब जो होगा, मतलब x जो होगा वो सबसेट बनेगा y का। तो ये भी रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए एंड आर बोथ ट्रू, ये सही है भाई, ये भी सही है। और मतलब असर्शन जो था कि कंपेरेबल है, तो कंपेरेबल हैं, और एक्स जो है वो सबसेट है वाई का, तो ये बात भी सही है, दोनों सही हैं। और कह रहा है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बात सही है कि ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है भाई, सबसेट होगा तभी हम कंपेरेबल करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मिल गया, और कोई हमें चेक नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम कैसे, आप मेन क्या होता है, आपका स्पीड देखना होता है कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतने ज़्यादा आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, बस यही होता है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 3 पाई रूट 2 माइनस 5 2/7 एंड 3 + √7। कह रहा है द सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब आपको ए सेट ऐसा बनाना है जो इरेशनल नंबर को कंटेन करता हो। तो सबसे पहले हम इसमें रेशनल और इरेशनल बना लेते हैं। मान लीजिए एक्स हमने रेशनल बनाया, तो कौन सा रेशनल बनेगा भाई, 3 बनेगा, और आपका एक बनेगा -5 बनेगा, और 2/7, ये रेशनल वाले हो गए। रेशनल को हम आर से डिनोट कर देते हैं। इरेशनल वाला हम बनाते हैं जो वाई होगा मान लीजिए, या ए उसने कहा है, तो हम ए मान लेते हैं। सॉरी, वो कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर, तो ए इसमें से इरेशनल नंबर निकाला है, तो मान लीजिए हम वाई माना। तो कौन सा बच रहा है, ए, आपका पाई इरेशनल होता है, और आपका आ जाएगा √2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 3 + √7, यही आपके इरेशनल आ जाएंगे नंबर। अच्छा, इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आप एक ऑप्शन लिख के सी लिख के डी नन ऑफ दी एबव लिख सकते हैं, और आपका सी लिख सकते हैं पाई √2 और 3 + √7, ये आपकी इरेशनल सबसेट हो जाएंगे सेट ए के। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज, डायरेक्ट आपको पूछा गया है, फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सेट 2 की पावर n सभी को पता है,
एन एलिमेंट कंटेन करता हो तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, कितने पॉसिबल हो सकते हैं, टू की पावर एन हम कह सकते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमने लिया है थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट के लेवल का लिया है, उसके बाद धीरे धीरे हम हार्ड पे भी जाएंगे। बट क्या होता है, पहले ही दिन अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए तो मोरल डाउन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इजी टू हार्ड लिया गया है क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल अपर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन इम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी, मतलब ये आपके चार एलिमेंट दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ नॉन इम्प्टी सबसेट, तो नंबर ऑफ नॉन इम्प्टी सबसेट के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, क्या होता है, टू की पावर एन माइनस वन। इसमें क्या होता है, फाइव बी नॉट टेकन। जब हम सबसेट निकालते हैं नंबर ऑफ ऑल सबसेट इन अ सेट, तो टू की पावर एन, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। बट जब पूछता है वो नंबर ऑफ नॉन इम्प्टी सेट, मतलब इम्प्टी ना हो, तो हम एक माइनस कर देते हैं। तो हम जब करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, बाई टू की पावर एन मतलब 16 बनेगा, और एक कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15, राइट आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हुआ, सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच अ वे दैट एन ए इज इक्वल टू 17 एंड 70 एंड एन बी इज इक्वल टू 60 एंड एन यूनियन बी इज इक्वल टू 110, तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो इसको इस साइड कर देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ए की वैल्यू क्या है 70 एंड 60 एन बी की वैल्यू है, और यूनियन की वैल्यू दिया गया है 110। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 130, और इसमें चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 20। 20 इज द करेक्ट वन, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया है, थ्योरी की क्लास आप एक बार देख के आएंगे तो आपका बेटर होगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता रहे, और आपका कॉन्सेप्ट जो हो जाए वो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर रहे, वहाँ पे आपको ये ध्यान न देना पड़े कि इसके लिए मैं कैसा लगाऊं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करे रहेंगे उतना ज़्यादा, उतनी तेज़ आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है, और बी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, सी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, फिर कह रहा है देन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, मतलब ए का एलिमेंट और सी के एलिमेंट सारे ले लेते हैं। तो 1 2, एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है, 3 4 5 7 8, ये हो गया आपका ए यूनियन सी। अब बी बी को इसमें से दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन कौन सा बनेगा भाई, जो इसमें हो और इसमें हो, दोनों में हो। तो आपका आ जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ऑफ बी, हम निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा भाई, 2 है पहले, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 तो है नहीं, तो बस यही हो जाएगा 2 4 5। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ u इज इक्वल टू इतना और a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना दिया गया है, फिर देन कह रहा है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबको पता होना चाहिए क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कह सकते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट ही तो यही बनेगा, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो ये ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कह सकते हैं, यूनियन में से इसको निकाल दें तो ये आ जाएगा भाई,
ए इंटरसेक्शन बी है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन में से ए इंटरसेक्शन निकाल दें बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकालेंगे हम, क्या बन रहा है। तो पहला देख लेते हैं, 1 है, उसके बाद 2 तो है नहीं, 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 1 3 5 है, उसको यूनियन से बस निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, 2 4 6, उसके बाद 7 8 9 और 10, यही आपके हो जाएगा। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कौन सा बन रहा है, 2 4 6 7 8 9 10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बस आपको ये ध्यान देना था, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको जितना जल्दी पता होगा तो ये सब आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, ये सब आप नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ इतना, ए इज इक्वल टू, एक एलिमेंट दिया गया, ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये जब सेट एक बन जाएगा तो इसमें 2 एलिमेंट काउंट होंगे, मतलब n इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n, मतलब आ जाएगा 4 इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ ए is equal to x such that x is a multiple of 4 and b is equal to x is such that x is a multiple of 6, then a intersection b consists of all multiple of, मतलब इनका कॉमन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम a को फाइंड कर लेते हैं, a क्या आएगा, 4 का मल्टीपल है, ये बनेगा आपका 4 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल हम कर लेते हैं, 6 का क्या बनेगा, 6 12 18 24 ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बना, देख लेते हैं कहाँ से बन रहा है भाई, 4 8 12 तो चला, जैसे ही 12 आया तो दोनों में जैसे ही पहला नंबर मिल जाए वही कॉमन मल्टीपल बनेगा। तो 12 पहले आया, फिर आगे 24 बनेगा, तो 12 24 ये ऐसा चलता रहेगा। तो मल्टीपल किसका बन रहा है भाई, 12 का, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आपको निकालना क्या है कि ऐसा हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसके लिए ये सेट डिफाइन हो जाए। तो भाई माइनस तो ले नहीं सकते, और एलिमेंट कोई कंटेन करेगा नहीं, क्योंकि हमें बनाना क्या है, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना, मतलब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ऐसा बने, तो कोई बनेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि x की जगह हम 5 अगर लें तो हमारा इक्वेशन राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, if A is the subset of all positive integer and B is the set of all negative integer, then A intersection B, भाई हमें दोनों में से कॉमन करना है पॉजिटिव इंटीजर में, मतलब A जो कंटेन कर रहा है, A इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू निगेटिव इंटीजर। तो दोनों में हम कॉमन जब करेंगे भाई कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन, 5 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा ट्रू हो वो आपको बताना है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है क्या इसके, फिर ए इज द सबसेट ऑफ इतना,
क्या 5 बिलोंग कर रहा है इसके, क्या ए बिलोंग्स कर रहा है इसके, यही आपको चारों स्टेटमेंट हैं वही चेक करने हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या होता है भाई। सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, तो जो बिलोंग्स टू हम डिनोट करते हैं, जो सेट के अंदर होता है वही डायरेक्ट बाहर आता है। आपको करली ब्रैकेट में नहीं लगाना है, करली ब्रैकेट लगा लेंगे तो वो सेट बन जाएगा। बिलोंग्स का मतलब वही एलिमेंट जस्ट बाहर आना चाहिए, तो है नहीं। अगर डायरेक्ट ए होता ओनली करली ब्रैकेट में नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स कर रहा है इस सेट के। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड पे। कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ सेट इतने। तो सबसेट के लिए हमें क्या बनाना होगा भाई, करली ब्रैकेट लगाना होगा, तभी सबसेट मतलब एक सेट बनना चाहिए, एक समुच्चय बनना चाहिए। समुच्चय के लिए हम डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट में, तो ये आपको करना होगा। अच्छा, नाउ सेकेंड थर्ड पे हम जाएंगे। जब फाइव तो कोई भी इसमें दिख नहीं रहा है, अगर फाइव होता तो हम कह सकते थे यहाँ, अगर एक और फाइव लिख देते, फाइव लिख देते तो हम कह सकते फाइव बिलोंग्स होता, बट है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत था। अच्छा, ए बिलोंग्स कर रहा है क्या इसके, मैंने अभी भी जस्ट बिलोंग्स टू का बताया कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो भी सबसेट, जो भी हमें सेट प्राप्त दिया गया हो, जस्ट सेम बाहर हो उसके, करली ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पे देखा एक ये एलिमेंट बन रहा है, यही वाला एलिमेंट होता, तब हम कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी आपने कहा कि जैसे बाहर आना चाहिए, जस्ट जस्ट वही बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया तो ये हो सकता है, बट नहीं। जस्ट बाहर मतलब जो जैसा सेट में बनाया गया हो, जैसा सेट में हमें बनाया गया वही वाला बाहर हो, तब हम कह सकते हैं वो बिलोंग्स करता हो। मतलब यहाँ ये अगर कब बिलोंग्स करता है, जब हम ऐसा कहते ये बिलोंग्स कर रहा है इस वाले के, तो ये राइट हो जाता, बट यहाँ पे है नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। तो मतलब आपके चारों जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो हम कहेंगे नन इज द ट्रू। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको यहाँ भी वही चेक करना है। कह रहा है ए, ये जो दिया गया है ए सेट में दिया गया है, क्या वो प्रॉपर सबसेट है, सॉरी सबसेट है इतने सेट का। सेकंड में दिया गया है क्या ये बिलोंग्स कर रहा है, क्या ये ए बी जो है वो सबसेट है इसका, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है, ऑप्शन डी जो है दिया गया है। तो जब हमने देखा, मैंने कहा था कि जो जब हम सबसेट बनाते हैं तो हम करली ब्रैकेट के अंदर करते हैं एलिमेंट को, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, मतलब इसमें तीन एलिमेंट लाई कर रहे हैं। और जब हम तीनों को सेट सबसेट बनाएंगे तो अलग अलग लिखेंगे भाई। जब हम सेट बनाते हैं, पावर और सेट बनाते हैं या सेट कोई भी बनाएंगे, तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग करली ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, तभी वो सबसेट बनता है किसी भी सेट का। तो ये सेट दिया गया, जब हम सबसेट बनाएंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इस वाले एलिमेंट को, तो ये है नहीं, तो फर्स्ट तो गलत हो गया ना। सेकंड पे हम जब जाएंगे तो मैंने जस्ट कहा कि जो अंदर हो वही बिलोंग्स टू मतलब होता है, वही बाहर आता है, तो इसके अंदर ये है, तो कह भी रहा है, तो ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर ए वो बिलोंग्स कर रहा है इसके, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट, दोनों अलग अलग हैं, बट इसमें साथ में लिख दिया, तो ये भी गलत है। और बिलोंग्स टू तो होगा नहीं, बिलोंग्स टू का मतलब करली ब्रैकेट लगा ही नहीं रहना चाहिए। हाँ, तब जब सेट के अंदर, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट स्पेसिफिकली लगा हो, तब हम कह सकते हैं कि वो आपका हो जाएगा, बिलोंग्स टू के अंदर आएगा, जैसा कि बी के अंदर दिख रहा है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। बट यहाँ पे होगा नहीं, अगर ये साथ में लिखता, मान लीजिए ये कब बिलोंग्स टू होता, अगर ये ऐसा कहता, ये कहता और बी वनली, करली ब्रैकेट अब नहीं लगाना है, करली ब्रैकेट जैसे लगा लेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको तीन स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद वही ट्रू फाइंड करना है कौन सा होगा। तो एनी सेट ए इज कंपेरेबल विथ इटसेल्फ। हम कई बार लाइन भी पढ़ते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये सही है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है कि इज अ सिंगल्टन सेट।
सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट लाई करता हो, मतलब एक सेट बना हो कोई भी एलिमेंट को लेके, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये सिंगलटन सेट डिनोट कर रहा है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अच्छा, ये कह रहा है एम्प्टी सेट, नहीं ये सिंगलटन है। सिंगलटन मैंने जैसे ही कहा कि करली ब्रैकेट लग जाता है तो वो सेट आ जाता है, सबसेट आ जाएगा किसी भी सेट का। और यहाँ जैसे ही ये एक सेट बन जा रहा है जिसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट लाई करता हो, तो फाई एक एलिमेंट है जो कि लाई कर रहा है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, न कि इम्पटी। जो कि ये कह रहा है इम्पटी सेट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपके ऑप्शन कौन से हैं सही? फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही है, मतलब एक और दो आपके जो हैं वो ट्रू है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। आपको इनफाइनाइट सेट फाइंड करना है, तो आप चारों स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करेंगे, आपका मिल जाएगा आसानी से। तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि एक्स एस दैट एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एक्स लेस देन 50। भाई नेचुरल नंबर है तो फिनिट हो गया, भाई फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 49 तक जाएगा, ये तो फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, इंटीजर में नहीं होगा, इंटीजर में हम माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे 49 से, मतलब ये एलिमेंट ऐसा चलता जाएगा। तो हम सेकेंड ये वाला हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। और x इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर भी बन जाएगा, इंटीजर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, फैक्टर भी बन जाएगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, होल नंबर भी आ जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही एक आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, जो कि इनफाइनाइट बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट। अब की बार आपको फाइनाइट सेट फाइंड करना है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर x इज लेस देन 1, मतलब एक से छोटा आपको इंटीजर फाइंड करना है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एक से छोटा इंटीजर में चलता रहेगा। अच्छा, नाउ सेकेंड पे जब हम जाएंगे, रियल नंबर आपको फाइंड करना है 0 से 1। भाई 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, पॉइंट में आते हैं, जो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या है कि x ग्रेटर देन 5 जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो ग्रेटर देन 5, ये भी 5 मतलब 6 से इनफाइनाइट जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो नन ऑफ दी, भाई इसमें कोई भी आपका फिनिट सेट नहीं। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। आपको अब सिंगलटन सेट फाइंड करना है। सिंगलटन सेट मैंने अभी अभी जस्ट बताया, एक एलिमेंट लाई करता हो तो वो सिंगलटन सेट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाला चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। तो आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, दो आ गए तो होगा नहीं, दो एक आना चाहिए था खाली, तब सिंगलटन सेट होता। अच्छा, सेकंड पे जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 4, तो भाई अच्छा ये वाला अभी आप ऑप्शन छोड़िए, थर्ड वन चेक कर लेते हैं, शायद ये हो सकता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब कोई भी एक्स स्क्वायर का मतलब कोई भी आप वैल्यू लीजिए, तो वो माइनस के कोई भी आप नंबर ले लीजिए, माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो है नहीं। अच्छा, फोर्थ वन जाएंगे, एक्स इज एन इंटीजर विच इज नाइदर निगेटिव नॉर नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इंटीजर लेना है, नहीं वो पॉजिटिव हो न ही निगेटिव हो, तो ये हो सकता है क्योंकि जीरो ऐसा एलिमेंट इसके अंदर लाई करेगा कि जो ना पॉजिटिव के पास जाएगा ना नेगेटिव। अच्छा, इसके अंदर 5 आएगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर वैल्यू यहाँ पे रखने पे 4 को डिनोट करे। 1 रखेंगे तो भी 3 आएगा, कुछ भी आप रख के देख लीजिए, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये भी सिंगलटन सेट नहीं है, ये तो पहले से नहीं था, ये भी नहीं है। सिंगलटन सेट आपका डी बन रहा है, तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
ओके। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमने पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बिलोंग्स का साइन आएगा नहीं। अच्छा, जो फाइव होगा वो सबसेट होगा। तो सबसेट के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लगाते हैं, जो कि इसमें लगाया नहीं गया, तो आपका ऑप्शन वैसे भी सही हो गया। अच्छा, इसमें बी लिखना था, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइव क्या जीरो होता है, फाइव जीरो के अंदर मतलब ये सिंगलटन बन गया, और ये भी सिंगलटन बन गया। फाइव का मतलब नॉन एम्प्टी, मतलब वो एकदम ये ऐसा, मतलब करली ब्रैकेट वाला, ये दोनों इक्वल होता है, ये नहीं होता है। ये बस स्टेटमेंट आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब फाइव, तो फाइव वाला कौन सा बन रहा है, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन में बताया था। भाई इसके लिए कोई होगा नहीं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो नाइन नहीं आएगा, नाइन नहीं आएगी। हाँ, नाइन एक्स होता तो नाइन आता, फाइव एक्स के बराबर नाइन तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा फाइव। और यही हमें फाइंड करना था, इम्पटी कौन सा है, तो ये फर्स्ट वन करेक्ट। अच्छा, सेकंड में देख लेते हैं कि ये जो जीरो और चार के बीच कह रहा है इवन फाइंड करना है, तो इवन तो एक आ जाएगा इसके बीच में। अच्छा, इसमें कह रहा है इज अ ऑड, ये भी हो जाएगा, क्योंकि एक ऑड बनेगा एक इवन, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। सॉरी, इम्पटी नहीं होगा, मतलब ये एलिमेंट लाई करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ कि ये सेट लाई करेगा, इम्पटी नहीं होगा। और ये तो ऐसे ही दिख रहा है सिंगलटन सेट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, जो कि नॉन इम्पटी है, सॉरी इम्पटी है, एम्प्टी सेट है आपका फाइव। सेट के लिए आप डिनोट करते हैं, सॉरी ऐसा नहीं डिनोट करें, क्योंकि वो सिंगलटन सेट तब बन जाएगा। एम्प्टी सेट के लिए ओनली फाइव आप डिनोट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप करली ब्रैकेट लगाएंगे फाइव के अंदर, वो सिंगलटन सेट को डिनोट करने लगेगा, तो ओनली फाइव होगा आपका करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है फोर की पावर एन माइनस थ्री की पावर थ्री एन माइनस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y की वैल्यू दी गई है n ब्रैकेट में नाइन, n माइनस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वैल्यू आपको बस पुट करके चेक करना है कि कैसे कैसे वैल्यू बन रहा है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम एक दो तीन, तीन तक लेंगे आप, एन की वैल्यू थ्री तक लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वन लेते हैं, वन जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और वाई का भी साथ साथ चेक करते चलते हैं, वाई का भी जीरो बनेगा ना। टू जब हम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइन, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन माइनस, यहाँ पे भी नाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है ना सेवन, सिक्सटीन माइनस सेवन, तो नाइन आ जा रहा है। अच्छा, सेकंड पे हम जब जाएंगे, यहाँ पे थ्री जब रखेंगे तो यहाँ पे एट्टीन बनेगा, और यहाँ पे जब हम थ्री रखेंगे तो ये इससे बड़ा आएगा, मतलब 18 से तो बड़ा आएगा, ये तो पता है। अच्छा, अ, आएगा आपका 54 आएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 64, और हो जाएगा आपका 27 और 28, और जब हम इससे माइनस करेंगे, वो आप चेक कर लेंगे एक बार। तो आ जाएगा थ्री से, 18 से तो बड़ा आएगा, ये तो कंफर्म है, यहाँ डायरेक्ट आप चेक करेंगे, 18 से तो बड़ा आएगा। मतलब जो एलिमेंट होगा x का, वो इसके अंदर लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए आपको सेट दिया गया है, देन द पावर सेट ऑफ ए, मतलब आपका पावर सेट बताना है कि क्या होगा। पावर सेट के लिए क्या होता है, टू की पावर एन, मतलब फोर, फोर सबसेट लाइक करने चाहिए भाई। यहाँ जब हम एन की वैल्यू टू रखेंगे तो फोर आना चाहिए, फोर सेट सबसेट लाइक करने चाहिए। फोर का मतलब एक फाइव होता है, एक एक अलग अलग लेंगे पहले, उसके बाद दोनों को साथ में लेंगे। एक ये हो गया, और ये आपका ए बी, तो फोर सबसेट आपको इस सेट से बने, तो यही पावर सेट होता है। डी इज द करेक्ट वन। ओके,
इसको करली ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ ए इतना दिया गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट फाइंड करना है कि करेक्ट कौन सा होगा। 3 बिलोंग्स टू ए, तो जैसा कि मैंने बिलोंग्स टू के लिए बताया था कि जैसा ये अंदर हो वैसा बाहर आना चाहिए, तो अंदर तो ये एक सेट के साथ है तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है ये सेट ए क्या प्रॉपर सबसेट है ए का, तो हो सकता है। अच्छा, सी भी हो सकता है, हाँ सॉरी हाँ, और 4 तो होगा नहीं। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसमें तो सॉरी हाँ इसमें तो बिलोंग्स टू में प्रॉपर सबसेट। बिलोंग्स टू नहीं होगा, बिलोंग्स टू के लिए डायरेक्ट बाहर आना चाहिए। 2 बिलोंग्स टू ऐसा होता तब हम कह सकते हैं ये सही होता है। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है क्योंकि ये तो सेट के अंदर लाई कर रहा है। बस आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट वन। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट बन रहा है ए का, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। आपको प्रॉपर सबसेट बताना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n माइनस वन, प्रॉपर सबसेट यही होता है। तो हम जब रखेंगे क्या आ जाएगा, 8 माइनस वन मतलब 7 आ जाएगा। ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, बी इज द करेक्ट वन। ओके, कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स of natural numbers and let x is equal to a sorry x belongs to a and y belongs to a। मतलब x भी एक स्क्वायर है, y भी एक स्क्वायर का बन रहा है नेचुरल नंबर का, तो हम बना लेते हैं। भाई क्या बनेगा, 1 4 और 9 और 16 ऐसा चलता रहेगा। y भी यही सेम आएगा, 1 4 9 16 25 36 ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट चेक करेंगे कि दोनों को ऐड करने पे क्या वो ए के बिलोंग्स टू होगा, तो नहीं होगा क्योंकि जैसे ही हम 1 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ए के अंदर लाई नहीं करेगा क्योंकि ए भी यही है। ए जो है आपका एलिमेंट सॉरी सेट, वो भी यही सेम है, 1 4 9 16 कह रहा है ना। लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यही कह रहा है। तो ये ए भी वही हो गया, एक्स भी वही है, वाई भी वही है। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो भाई इसके अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, माइनस चेक कर लेते हैं, तो माइनस तो सब में जीरो आ जाएगा। अच्छा, कोई दूसरा भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए 1 और 4 लिया, 4 9 लिया, 4 9 25 लिया, 16 4 लिया, तो भी बिलोंग्स टू नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर टर्म नहीं आएगा। अच्छा, जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम सेम वाले में तो बिलोंग्स टू हो जाएगा क्योंकि भाई 1 1 डिवाइड करेंगे, 4 4 डिवाइड करेंगे, 9 4 9 डिवाइड करेंगे तब तो 1 आ रहा है। अच्छा, कोई दूसरा एलिमेंट ले लें, मान लीजिए 9 4 लेंगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, 1 4 ले लीजिए या 1 1 ले लीजिए, 4 16 ले लीजिए या 4 36 ले लीजिए, 9 4 ले लीजिए, कोई भी अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो स्क्वायर का ही बनेगा। इसके अंदर ही लाई करेगा जो कि बिलोंग्स टू साइन डिनोट करा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चाहे आप चेक कर सकते हैं, भाई 1 से 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इसके अंदर है। 1 से 25 मल्टीप्लाई कराएंगे 25 इसके अंदर आएगा। 9 से 4 कराएंगे तो 36 इसके अंदर आएगा। 16 से 9 कराएंगे 144 इसके अंदर बनेगा। तो डी इज द आपका करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट चार दी गई हैं, आपको ट्रू फाइंड करना है। कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर मॉड ऑफ x माइन इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब कोई भी मॉड हम ले वैल्यू तो क्या माइनस वन आएगा, नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, चाहे प्लस लें या माइनस लें, भाई मॉड से बाहर जब भी आएगा तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो माइनस कर रहा है और जो कि फाइव को डिनोट कर रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, फिनिट सेट हो, तो फाइनाइट सेट तो होगा नहीं क्योंकि एक और दो के बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, ए बी इतना दिया गया इज नॉट अ सेट, सेट है क्योंकि एलिमेंट इसके अंदर वेल डिफाइन है, तो ये हो जाएगा ये एक सेट है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ए बी कह रहा है प्रॉपर सबसेट ऑफ इतना के, तो ये भी नहीं है क्योंकि प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए एलिमेंट को
करली ब्रैकेट में लगते हैं। एलिमेंट कौन सा है, करली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये दिया नहीं गया। अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट दिया गया होता, करली ब्रैकेट ए कामा बी, उसके बाद वो करली ब्रैकेट लगाता है, तब हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ ए इज द set of all positive integer and b is the set of all negative integer then a union b। मतलब a यूनियन b क्या बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव को दोनों को साथ मिलेंगे क्या बनेगा भाई, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर्स आएंगे बट जीरो के बारे में उसने कहा नहीं है, तो हम जीरो को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी राइट है, लेकिन उसने जीरो को के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो हम जीरो को निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इफ ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 6 एलिमेंट देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आज पूरा डिटेल में इस वाले को बताता हूँ। हालांकि इसके लिए अगर आपको न समझ में आए तो मैं ट्रिक बता दूंगा। जब भी आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू में इसको एक स्पेसिफाई एक वीडियो बना के इसके बारे में, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी इंटरसेक्शन का मिनिमम पूछ लेता है, मैक्सिमम पूछ लेता है, यूनियन का, इंटरसेक्शन का मिनिमम पूछेगा, यूनियन का मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा, ये चलता रहता है। इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दूंगा, बट यहाँ यूनियन वाला बता देता हूँ एक बार। तो यूनियन के लिए क्या कंडीशन होता है, जब भी आपको मिनिमम पूछे, मिनिमम पूछे तो दोनों दो एलिमेंट दिए रहेंगे, एक ए सेट दिया रहेगा, एक भी। मिनिमम के लिए बिगर हम लेंगे जो दोनों में बड़ा हो, और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे, ए प्लस बी, ए यूनियन बी के कंडीशन में। तो ए यूनियन बी में मिनिमम क्या हो जाए, मिनिमम पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो बिगर मतलब बिग वाला कौन सा है, 6 बड़ा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6। जो बड़ा हो वही मिनिमम में बनेगा ए यूनियन बी के कंडीशन में। और मैक्सिमम अगर पूछा होता तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी कर देते। अच्छा यही पूछा होता द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम प्लस कर देते, दोनों को जोड़ कर देते, तो क्या हो जाता, 9 आ जाता आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाता तब करेक्ट। बट अभी आपको क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मिनिमम के लिए मैंने क्या बताया, बिगर, मतलब बिग वाला जो बड़ा एलिमेंट हो वही हम कहेंगे मिनिमम, ए यूनियन बी के कंडीशन में। ओके, चलिए मैं इसको अगर आपको न समझ में आए तो मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा, वो वहाँ से आप देख लेंगे तो आपका समझ में, मैं और 5-6 क्वेश्चन वहाँ पे ले लूँगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है इफ ए इतना दिया गया है, बी इतना दिया गया है, एंड सी इतना दिया गया है, कह रहा है ए माइनस बी यूनियन सी। मतलब ए का जो एलिमेंट है उसके अंदर से बी को निकाल दो पहले, उसके बाद यूनियन कर दो। तो चलिए करते हैं। ए माइनस बी क्या बनेगा देख लेते हैं। ए माइनस बी, तो जो बी का एलिमेंट हो वो ए के साथ में से निकाल दीजिए, बस यही है। तो ए के इसका क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 है तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, तो 9 आएगा। अच्छा ए माइनस बी ये हो गया। अब यूनियन सी लेना है, तो क्या अब आ जाएगा देख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। तो यूनियन सी लेंगे जब 1 तो आएगा ही, और 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही ए माइनस बी यूनियन सी का बन रहा है। तो कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ, यहाँ पे बन रहा है 1 3 5 4 5 8 9 10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। वैसे भी आपको दो ऑप्शन दिए नहीं गए, लेकिन हमारा फर्स्ट में ही सही हो गया, तो हम फर्स्ट ऑप्शन कह सकते हैं करेक्ट वन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन क्या आपको करेक्ट होगा, आपको करेक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है, मैं डायरेक्ट आपको, वैसे भी पढ़ाया गया है तो आपको पता ही होगा कि ए यूनियन बी कब बन रहा है। बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा भाई, ए, मतलब ए जो होगा वो सेट होगा, और बी जो होगा वो सबसेट बनेगा, क्योंकि बड़ा तो वही है ना। तो हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर सबसेट बन रहा है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कह सकते हैं आप।
बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा आपका। मतलब कुल मिला के ऐसे बात बनेगा कि बी जो होगा वो ए के अंदर लाई करेगा, क्योंकि दोनों का जब हमने यूनियन लिया तो बड़ा वाला बना। बड़ा वाला कौन सा है? ए। अब जो छोटा वाला बचा, मतलब जो दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा सेट बचा, मतलब बी बच रहा है, तो बी जो होगा वो ए के अंदर लाई करेगा। जाहिर सी बात है। अच्छा, ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब इंटरसेक्शन की बात आ जाती है। इंटरसेक्शन भी आप समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन में छोटा वाला बन रहा है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है, मतलब जो दोनों के अंदर लाई करेगा। ए जो होगा वो दोनों के अंदर लाई करेगा, जो कि छोटा वाला सेट होगा। और बड़ा कौन सा होगा? बी। तो ए जो होगा वो बी के अंदर लाई करेगा। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ए के अंदर दिख रहा है। बड़ा वाला छोटे के अंदर लाई नहीं करेगा, बी बड़ा है, बी छोटे के अंदर लाई नहीं करेगा, लेकिन छोटा जो होगा वो बी के अंदर लाई करेगा। तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, फाई का कंडीशन क्या है कि जो दोनों में कॉमन है, मतलब ए इज इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेट में फाई हो, मतलब दोनों सेट फाई हो, या एक फाई हो या दूसरा फाई हो, या एक फाई हो या एक फाई ना हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों फाई ना हो तब भी वो एलिमेंट फाई आएगा। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू फाई एंड बी इज नॉट इक्वल टू फाई, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता अगर डी दिया रहता। मतलब ए के मान लीजिए हमने कोई सेट माना 1 2 3, और बी मान लिया हमने 4 5 6, तो सेट तो लाई कर रहे हैं और फाइव भी नहीं है, लेकिन जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव लाई करेगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव हो सकता है। ये ऐसा कंडीशन कोई नहीं है कि एक आपका फाइव हो या एक आपका फाइव नहीं हो या दोनों फाइव हो, ऐसा नहीं है। ओके, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये दिया नहीं गया है। ये दिया होता तो हम कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यूनियन की बात आती है। हाँ, यूनियन के अंदर ये लाइव होगा कि ए यूनियन बी की कंडीशन में दोनों फाइव होने चाहिए, तभी हम दोनों का जब हम यूनियन लेंगे वो फाइव आएगा। तो ए इज इक्वल टू बी फाइव होना चाहिए और बी इज इक्वल टू फाइव होगा, तभी हम ए यूनियन बी में फाइव करेंगे। तो मतलब बी, डी आपका ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि लेट एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है और ए का एलिमेंट ए सेट दिया गया इतना, बी दिया गया इतना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो इसको हम इजी कर लेते हैं पहले। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं, यही बनेगा। तो यूनियन में से ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 6 एंड 7, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अच्छा, अब x में से, मतलब x जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से इतना माइनस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जब हम करेंगे मतलब x जो यूनिवर्सल सेट है उसमें इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा? भाई 1 है तो 1 2 3 पहले निकल गया, 4 6 5, 4 तक निकल गया, 5 बचेगा, 6 भी निकल जाएगा, 7 भी निकल जाएगा, 5 8 9 10 बचेगा। यही हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा आ जा रहा है? 5 8 9 10, सी आपका ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बनेगा? भाई जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो कि है नहीं, ये इंटरसेक्शन दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ओपन होकर क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो ये तो यूनियन दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, थर्ड वन पे हम जब चलते हैं तो ए माइनस बी या ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि निगेटिव निकाला गया है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ये लिखते हैं।
अच्छा, जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ जाएगा। तो ये क्या यही बन रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखते हैं, और आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जबकि हमारा आंसर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, जबकि वो दे रहा है इंटरसेक्शन, तो ये भी गलत है, तो आपके तीनों ऑप्शन गलत गलत है, तो हम कहेंगे नन इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, आपको ट्रू फाइंड करना है, बेसिकली वो पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी में आप लिख के भी सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आपका जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया ये आपका आप चलता रहेगा, आप वीडियो आप जो थ्योरी की क्लास है चैनल पे ऑलरेडी पढ़ी हैं, आप वहाँ से थ्योरी कवर कीजिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस पर डे करते रहिए, तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आप आने वाले एग्ज़ाम में आप बेटर कर सकते हैं। ओके, तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।